नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ शिल्पा नेगी। हल्द्वानी सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं मंडल के लैंड फ्रॉड मामलों की समीक्षा की और 14 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आज सर्किट हाउस में कुमाऊं कमिश्नर और IG कुमाऊं सहित मंडल के सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 37 लैंड फ्रॉड के मामलों की समीक्षा की गई। जानकारी के मुताबिक जमीनी फर्जीवाड़ा और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा एक जमीन को कई बार बेचने जैसे कई मामले इनमें सामने आए। इतना ही नहीं, भू माफियों ने तो कई सरकारी जमीनों को भी बेच दिया। पूरे मामले में समीक्षा करते हुए नैनीताल जिले के 6, उधम सिंह नगर के 5 और पिथौरागढ़ के 1 मामले में कुमाऊं कमिश्नर ने मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ कुमाऊं कमिश्नर ने जमीन खरीदने वाले लोगों को जमीन खरीदने से पहले पूरी तरह से खोजबीन करने के सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले तो आप उसकी लेटेस्ट खतौनी कंप्यूटराइज्ड है आजकल, वो निकाल लेनी चाहिए कि ये पता चले कि जिससे आप खरीद रहे हो उसकी ज़मीन है भी उतनी या नहीं है। सेकेंडली, आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे खेत नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, कि जो खेत नंबर मैं ले रहा हूँ ये 15 सालों में किन किन हाथों में गया है। अगर ये कई हाथों में गया है तो क्या किसी में कोई विवाद तो नहीं है, कोई मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है, इसको देखना चाहिए। एक थर्ड चीज़ जो हम लोग अक्सर चूक जाते हैं देखने से, वो ये देखना चाहिए कि जो कंसर्न लैंड है कहीं बंधक तो नहीं है किसी बैंक में। और इसका बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप उस लैंड पे लोन के लिए अप्लाई करिए, तो उसमें बैंक बहुत अच्छी ड्यू डिलिजेंस करता है, क्योंकि उस लैंड के अगेंस्ट वो पैसा दे रहा है, तो जो पैसा दे रहा है वो बहुत अच्छी तहकीकात उसकी करता है। तो इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। एक और चीज़, जब इवेंचुअली आप लैंड परचेज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आप लोग उसकी चौहद्दी करवा लें, उस पर कोई परमानेंट आप दीवार बना लें, क्योंकि आजकल बहुत सी जो प्लॉटिंग्स होती हैं उसमें जो खरीदार है वही नहीं पहचान पाते हैं। यद्यपि अब कोऑर्डिनेट्स तो कंपलसरी हो गया रजिस्ट्री में, कोऑर्डिनेट्स डाल लें, लेकिन फिर भी उस पर आप उसी वक्त ही उसकी किसी प्रकार की बाउंड्री मेरे हिसाब से कर लें, तो निश्चित रूप से जो फ्रॉड्स हैं इसमें गिरावट आएगी और जो भी हमारे लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है, इसमें गिरावट है। इतने में जो भी है उनका रेट आपसी तय हुआ था कि उतने में वो ज़मीन बेची जाएगी। तो उसके बाद जो है उसने रजिस्ट्री कर दी, और रजिस्ट्री करने के बाद जो है उसको जो बेचने वाले को पैसा नहीं मिला। बाद में बेचने वाला मेरे पास आया कि भैया जो है हमने इनको ज़मीन तो बेच दी, लेकिन रजिस्ट्री की इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। मतलब कितने पैसे दिए? तो बोले वो ऐसी मौखिक 1 रुपये का हुआ था। तो फिर उस मेरे द्वारा इसमें संज्ञान लिया गया, तत्काल जांच बैठाई गई। जांच में जो है उसमें FIR करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान जो है वो घबराकर जो जिसने लिया था उसने वो तत्काल वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में जो उसका जायज़ जो भी ज़मीन का रेट था, सर्कल रेट, वो उसने अपने कोर्ट में पेमेंट कर दिया है वो। तो अब जो है वो जो रजिस्ट्री हो गई और जो उसको पेमेंट होना है उतना हो गया। अब जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से उनका आपसी वो चल रहा है इसमें। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे रिपोर्टर दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे JJN न्यूज़। धन्यवाद।